नीट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। फिजिक्स से डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा लास्ट टाइम में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सी बुक मुझे प्रेफर करनी चाहिए, ये सारे थॉट्स आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप लास्ट टाइम में कैसे फिजिक्स को फोड़ सकते हो। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपके मैं सारे सवालों का एक लाइन में जवाब दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ये बुक बेस्ट है, वो बुक बेस्ट है, लास्ट में PYQs कर लो, 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 140 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, हाउ टू स्कोर 180 इन फिजिक्स नीट एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन क्वेश्चंस का एग्जैक्टली सोर्स क्या है। मैं आपके सामने नीट 2021 के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन यहाँ प्रेजेंट करूंगा और आपको पहले मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नीट के क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। जो एग्जामिनर होता है उसकी मेंटेलिटी कहाँ से होती है, तो आपको वही चीज पढ़नी चाहिए जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं आपको इस चीज का दावा देता हूं, जस्ट 12 दिन में आप अपना पूरा फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नीट 2021 का सवाल आप लोगों के सामने है। ये SHM से पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आप लोग NCERT का 11th पार्ट 2 जाके देखेंगे, अभी के अभी आप चेक कर लीजिएगा वीडियो के बाद, पेज नंबर 350 पे दोस्तों, यहाँ उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पूछा था, मतलब टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन था। NCERT में एग्जैक्टली यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्तों पार्टिकल की SHM में, उसका टाइम पीरियड T/2 होता है। दैट मींस डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन जो NCERT में मेंशन्ड है, पेज नंबर आपको मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझना जरूरी है कि हम क्या पढ़ें एग्जैक्टली। ये सोर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस से नीट 2021 का क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के ऊपर ग्राफ बेस्ड पूछा था। आप 12th पार्ट 1 NCERT खोलिए, पेज नंबर 149 के सॉल्व्ड एग्जांपल में अगर जाएंगे, सेम क्वेश्चन दिया था जिसका जो रिजल्ट था, कंक्लूजन, वो NCERT ने ग्राफ के थ्रू समझाया है। सेम ग्राफ दोस्तों आप लोगों के नीट एग्जाम में पूछा गया था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। वापस से नीट 2021 का सवाल, कैपेसिटर की एनर्जी पूछी गई थी, जो कि सभी बच्चों को याद होती है कि हाफ CV² होता है या Q²/2C होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया था। 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 81 पे जाके देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2.76 एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में उन्होंने जो ऑप्शन ए यहां पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन सेम फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगी। फिर वहां पे हीट ट्रांसफर में आप जाके देखेंगे, एक न्यूमेरिकल पूछा था, कितने टाइम में वो चीज ठंडी हो जाती है। 11th पार्ट 2 पेज नंबर 297 सेम सॉल्व्ड एग्जांपल आप लोगों को NCERT में मिलने वाला है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी है दोस्तों। टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, रे ऑप्टिक्स 12th पार्ट 2 पेज नंबर 340 में उन्होंने पूछा था कि आपका टेलीस्कोप का फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर क्यों रखा जाता है। तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट आए थे। वन बाय वन इन्होंने सारी चीजें यहां पे मेंशन की है, इसलिए बड़ा किया जाता है जिससे लाइट गैदरिंग ज्यादा हो, रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो। तो सेम चीज दोस्तों आपको NCERT के कंक्लूजन में दी गई है। आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये वीडियो किस तरफ जा रहा है, एंड तक जरूर देखना। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एंड टाइम में कैसे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है। पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 चैप्टर 4 पेज नंबर 128 एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। अब एक तो बहुत गजब बात मैंने यहां पे आप लोगों को जो सिखानी है वो ये सिखानी है कि सभी को पता है कि बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT, वहां से अगर NCERT करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिजिक्स में ये एनालिसिस आप लोगों को मैं फील करवाऊंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, 4 ऑप्शंस दे दिए।
पोलर मॉलिक्यूल वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है दोस्तों जिसके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो। एकदम एनसीईआरटी की लाइन इन्होंने यहां पे छापी हुई है। यहां मेंशन किया है कि पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, तो दोस्तों जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, जिसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हैव की जगह हैविंग कर दिया बस। सेम लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना कहां से, क्या चीजें हैं। फोटोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कितना पावर वो मतलब बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे। देन अगेन 12th पार्ट 2 पेज नंबर 396 पर आपको सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा। फिर सेमीकंडक्टर में हम जाते हैं, सारे नीट 2021 के क्वेश्चन है बेटा, सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, सब कुछ। कैसे हमें आने वाले 10-12 दिन में ये एनसीईआरटी कवर करनी है, ये वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे। जीनर डायोड और यहां पे पोटेंशियल बैरियर के बारे में इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे गाइस, दोनों एनसीईआरटी में आप पेज नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। जीनर डायोड बोला गया था कि रिवर्स बायस में यूज होता है, तो आप अगर इसकी लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम सेम लाइन लिखी है, इट इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायसेस। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस यहां पे फ्रेम हो रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन पे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 221 सॉल्व्ड एग्जांपल आप लोगों को वहां मिलने वाला है। अगेन आप आ जाइए कैपेसिटर के, उन्होंने एलसीआर सर्किट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों एडिशनल एक्सरसाइज से उठाया था, 12th पार्ट 1 पेज नंबर 268 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाला है। तो मैं आपको चाहे तो ऐसे सारे क्वेश्चंस रिलेट करवा सकता हूं, पर मैंने आपको लगभग यहां पे 11 क्वेश्चंस बताए और बताने का कंक्लूजन मेरा ये था कि जो पेपर बनने वाला है वो एनसीईआरटी से बनने वाला है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लास्ट टाइम में एनसीईआरटी को कवर कैसे करें। यार आपके पास टोटल 4 एनसीईआरटी है, 11th पार्ट 1 पार्ट 2 12th पार्ट 1 पार्ट 2। एक एनसीईआरटी आप बड़े आराम से 3 या 4 दिन में कवर कर सकते हो, मतलब चारों एनसीईआरटी आप 12 से लेकर 15-16 दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन कवर करने कैसे हैं, तो सबसे पहली चीज यार जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल हैं सारे सॉल्व्ड एग्जांपल करने हैं। मैंने कितने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल आप लोगों को दिखाए जो क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व्ड एग्जांपल के ऊपर बेस्ड थे। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट काम होगा वो सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल हम लोगों ने लगा लेने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। दूसरी बात दोस्तों, जो इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पे कोई फॉर्मूला जब दिया जाता है तो सामने लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 15। तो जितने भी वो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे फॉर्मेट्स उन्हीं सेम फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वो 1 बाय 1 सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लेना, इवेंचुअली आपका रिवीजन ही हो रहा है। और इक्वेशन के अलावा दोस्तों जो रिजल्ट दिया जाता है एनसीईआरटी में, कोई भी सॉल्व्ड एग्जांपल होता है तो लास्ट में कोई वो ग्राफ बना देगा या फिर वो कंक्लूजन निकालेगा। सॉल्व्ड एग्जांपल के अलावा कोई डिस्कशन जब चल रहा होता है कॉन्सेप्ट में तो वो एंड में एक कंक्लूजन निकालता है। जैसे पहला सवाल हमने देखा था तो बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, तो वो कंक्लूजन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 चीजें हो जाती हैं, देन यू कैन स्विच टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस नहीं करने, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, वो क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कायदे से सारे कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी अगर आप करेंगे दैट इज सफिशिएंट एनफ। अगले वीडियो मैं आपको उसी चीज के ऊपर बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के काम आएगी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।